दोस्तों एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान से टॉप 60 क्वेश्चन लेके आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड। ये जो आपका सीटेड 6 to 8 है, 1 फरवरी 2023 को जो हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपका सीटेड एग्जाम आ रहा है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। गुप्त काल के प्रथम पुलिक शब्द का अर्थ है। डी ऑप्शन आपको ऐड होगा, मुख्य शिल्पकार। अगला क्वेश्चन, वो भुज बर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रथाएं यानी सूक्त लिखी गई। ए ऑप्शन आपको ऐड होगा, कश्मीर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। डी ऑप्शन आपको ऐड होगा, पेरिया पूर्णम। डी ऑप्शन ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा। निम्नलिखित में कौन मेल नहीं खा रहा। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन ऐड होगा, महाबलीपुरम। ठीक है, तो महाबली जो है पुरम ये है, ये आपका पल्लव यहां पे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, महाबलीपुरम जो है पल्लव वंश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, दूसरा व तीसरा दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, साहित्य रत्न। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। कथन ए, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। कारण आर, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन ऐड होगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। बी ऑप्शन आपको ऐड होगा, तमिल क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, कथनों ए तथा बी को पढ़ें और सही उत्तर का चुनाव करें। ए, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। बी, सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, दोनों ए एवं बी सही है। अगला क्वेश्चन, पूर्व मद्रास यानी चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ब्रह्म समाज द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। कारण आर, पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ए और आर दोनों सही है और ए ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन,
किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? ए ऑप्शन आपका ऐड होगा कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग नामक गवर्नर ने जो जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल साम्राज्य को संभालने वाले राजा होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? सी ऑप्शन आपका ऐड होगा मराठी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए? सी ऑप्शन आपका राइट होगा 1935 एक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेपच्यून। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं। कारण आर, सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम उष्मा देती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है इसलिए। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह्न 1 बजे भारतीय मानक समय है। चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर पर और कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 मिनट पूर्व देशांतर क्रमशः स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? डी ऑप्शन आपको ऐड होगा। 8 बजकर 37 मिनट पूर्वाह्न और 9 बजकर 23 मिनट पूर्वाह्न क्रमशः। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? सी ऑप्शन आपका ऐड होगा सह्याद्री। अगला क्वेश्चन, मिलान करें और उचित विकल्प का चयन कीजिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, ए के साथ आपको पहला, बी के साथ चौथा, बी के साथ चौथा, सी के साथ तीसरा और वहीं डी के साथ जो है आपका दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थल रूप घटक। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। केवल बी और डी। अगला क्वेश्चन, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, इसकी ऊंचाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। कारण आर, ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। विकल्प आपके दे रखा है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? सी ऑप्शन आपका होगा सेलुलर फोन। अगला क्वेश्चन,
भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। अभ्रक वन, प्राकृतिक गैस, मृदा, जल। उपयुक्त में से कौन सा है प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, बी डी ई। ठीक है, बी डी ई। अगला क्वेश्चन, मृदा के गठन में कौन से कारक मुख्य रूप में भूमिका निभाते हैं? मूल चट्टान, स्थलाकृति, जलवायु संबंधी कारक, समय। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल ए तथा सी, यानी मूल चट्टान, समय। अगला क्वेश्चन, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यता के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, छोटे किसान और खेतिहर मजदूर ग्रामीण सहकारिता के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम यानी मीडिया महत्वपूर्ण है। कारण आर, संचार माध्यम यानी मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, न कि पक्षपातपूर्ण। ए ऑप्शन आपका राइट, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? भारत में सरकार काम करती है पर वार्ड पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलता रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम के फ्री में प्राप्त करिए। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।